केमिकल फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि बोरिंग ज़मीन में बोरिंग खोद कर उस केमिकल पदार्थ के पानी को ज़मीन में डाल देते हैं। इससे कई आसपास के कुओं और ट्यूबवेलों में और जो ज़मीनें हैं इस केमिकल पदार्थ की वजह से बंजर होती जा रही। दूसरों मतलब कोई सपोर्ट में है वनारे ये बात ये नहीं वे या वे लोग फिनेंशियली ज़्यादा मजबूत है तो वनारी फैक्ट्री बंद नहीं वे जबकि अतरा लोग परेशान है फैक्ट्री। करनी सेना के सामने इनकी गुंडागर्दी, इनकी नेतागिरी या इनकी जो दादागिरी धराशायी हो गई। तो फिर उस पानी का सैंपलिंग करवाया तो सैंपलिंग के दौरान यहाँ पे कि पानी पीने योग्य नहीं है। वो पानी भी हम लोगों ने सबको बताया और अधिकारियों को भी दी। रिपोर्ट में भी आज वो साबित हो रहा है कि पानी पीने योग्य नहीं है। 17 वर्षीय बच्ची की जो मौत हुई इरू काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आसपास जो है पूरा क्षेत्र में हो। फतेहनगर में एक फैक्ट्री है जिरी वजह जो है एक बच्ची की मौत वेगी क्योंकि वो फैक्ट्री जो जी तरह टॉक्सिक वाटर डिस्पोज करियो जावे है वो आसपास खेता में छोड़ दियो जावे है अंडरग्राउंड तरीका और इसके अलावा कुआं में भी जो है वो जावे और वजह दूषित पानी ने पीवारी वजह एक बच्ची की मौत वेगी। कई पूरा मामलो हो ये मामला में जो करनी सेना अध्यक्ष है जिला अध्यक्ष है अर्जुन सिंह जी चुंडावत वे धरनो भी दियो हो मुआवजारी में मांग रखी और पूरा घटना रे समय और जो धरनो देवारो समय हो उस समय वे बटे मौजूद भी है। सर आप हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको जानना चाहूँगा ये जो फैक्ट्री रिलेटेड जितना भी मुद्दा है इरू पहले भी बहुत आया है। सब पहले तो विस्तार बताओ कि कई पूरा मामलो हो किस तरह मौत हुई कई कुछ खुलासों भी हो किस तरह आपने बतो पड़े। किंजल जी सर प्रथम तो आपका भी खूब खूब आभार आप चैनल का। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास 26 तारीख दोपहर में 1-1:30 बजे फ़ोन आया था कि फतेहनगर के पास में एक यूएनएस और अमेरिका फैक्ट्री के नाम से एक केमिकल की फैक्ट्री संचालित हो रही है। उसके जो केमिकल जो पदार्थ होता है उसका पानी जो होता है वेस्टेड पानी, ये केमिकल फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि बोरिंग ज़मीन में बोरिंग खोद कर उस केमिकल पदार्थ के पानी को ज़मीन में डाल देते हैं। इससे कई आसपास के कुओं और ट्यूबवेलों में और जो ज़मीनें हैं इस केमिकल पदार्थ की वजह से बंजर होती जा रही है और आम जनता को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है इस पानी पीने से। और पहले भी 3-4 मौत हो चुकी है और उस दिन भी एक 17 वर्षीय बालिका की सोनू कुंवर की सिर्फ ये पानी पीने की वजह से मृत्यु हो गई थी 25 तारीख शाम को। और 26 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है तो हम लोग सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोग धरनास्थल पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्थानीय लोग और हमारे करनी सैनिक वहाँ पर मौजूद थे। हम लोग वहाँ जाके बैठे और हम लोगों ने परिवार की वार्ता और उनकी बात को समझा। उसके बाद हमने उस केमिकल पदार्थ फैक्ट्री के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन चालू किया। उस दौरान काफ़ी संख्या में प्रशासन, मावली एसडीएम, मावली थानेदार ये सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। जो हमारी मांगे थी कि इस फैक्ट्री को परमानेंट ही बंद किया जाए क्योंकि मुआवजा हमारा सेकंड पार्ट था और आम जनता की सुरक्षा और आम जनता के सेहत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मांग की कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। पर इस फैक्ट्री के खिलाफ पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन हुआ वहाँ पर ये फैक्ट्री बंद नहीं हुई। पर हमारा जो मेहनत और हमारी जो मेहनत थी उस कहीं न कहीं प्रयास हुआ ज़्यादा, उससे फैक्ट्री बंद हो पाई और परिवार को आर्थिक सहयोग भी मिला। सर इरू पहले फैक्ट्री के खिलाफ अतरा धरना प्रदर्शन हुआ तो आपने लगे कोई दूसरों मतलब कोई सपोर्ट में है वनारे ये बात ये नहीं वे या वे लोग फिनेंशियली ज़्यादा मजबूत है तो वनारी फैक्ट्री बंद नहीं वे जबकि अतरा लोग परेशान है फैक्ट्री। देखिए ये तो साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं राजनेता या जो लोग हैं कहीं न कहीं उस फैक्ट्री के समर्थन में थे, इसलिए आज दिन तक वो फैक्ट्री बंद नहीं हो पाई। कई बार ग्रामीण जो हैं वहाँ के लोकल उन्होंने इस शिकायत को लेकर एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा, जनप्रतिनिधियों से भी मिले, परंतु वो फैक्ट्री जो मालिक है बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, बॉम्बे से बैठा लोगों को खरीद लेता है और उन्होंने आम जनता के सेहत से खिलवाड़ करने का जो उन्होंने सोच रखा था वो गुंडागर्दी इनकी चली रही थी। परंतु करनी सेना के सामने इनकी गुंडागर्दी, इनकी नेतागिरी या इनकी जो दादागिरी धराशायी हो गई और हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन करके सभी लोगों ने उस फैक्ट्री को बंद करवाया। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं भाई कुलदीप सिंह जी चुंडावत, वो भी इसमें समर्थन उन्होंने दिया और उनका भी अच्छा प्रयास रहा। उससे हम सब लोगों ने मिलकर उस फैक्ट्री को बंद करवाया और परिवार को आर्थिक सहयोग भी दिलाया। आर्थिक सहयोग के लिए हम लोगों ने वहाँ पे धरना नहीं दिया था, हमने इतने ग्रामवासियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए, ज़मीन को या अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया था। सर यूँ तो नहीं हुए कि एक बार में मतलब अगर फैक्ट्री में कोई परेशानी ही तो लोग पहली बार आराम भी बात करी वेगा बताया होगा फैक्ट्री मालिक ने, तो आपने इस तरह कुछ ध्यान है कि उन्होंने जाके बोला हो कि फैक्ट्री से इस तरह की जो केमिकल्स हैं वो आप रिलीज़ कर रहे हैं, तो अगर आपसी बातचीत करके या कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके तो क्या फैक्ट्री मालिक को वो मौका दिया गया था? नहीं, फैक्ट्री मालिक को कई बार
लिखित में ज्ञापन दिया गया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। पूर्व 2 सालों से ज्ञापन प्रदर्शन ये चल ही रहे। अभी वर्तमान में जो शिविर लगे थे उसमें भी शिकायत इस फैक्ट्री की गई थी। अमेरिका और यूएनएस की दोनों की शिकायत पहुंची थी, परंतु मालिक जो हैं थोड़े अड़ियल रवेल के हैं, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और प्रशासन को भी इग्नोर करते रहे। इसलिए ग्रामीण परेशान होकर जब ये घटना हुई तो फिर उनको मजबूरन धरने पे बैठना पड़ा, और जब धरने पे बैठे तो उनको लगा कि ये सॉल्यूशन अब नहीं निकलने वाला, तो करनी सेना से मदद मांगी और करनी सेना ने वहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया और कहीं न कहीं उनकी मांग को माना गया। और अभी वर्तमान में फैक्ट्री को ताला लगा दिया गया। जयपुर से जब तक आदेश नहीं आता, जब तक उसको परमानेंट सील तो नहीं कर सकते, परंतु उसको हाल फिलहाल के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। कोई वर्कर अभी कार्य नहीं कर रहा है। 17 वर्षीय जिस बच्ची की वहाँ पर मौत हुई उस पानी पीने की वजह से, उसके बारे में और उसके थोड़ा परिवेश के बारे में बताइए। देखिए, 17 जो वर्ष की जो बालिका थी सोनू कुंवर, वो हालांकि बांसुरी कला की बानेज है और वहाँ यह बचपन से यहीं उसका जन्म भी यहीं हुआ और पालन पोषण उसके मामा वगैरह करते हैं। उसके मदर ही, उसके फादर थोड़ा डिस्टर्ब है। तो उनको 25 तारीख शाम को पानी पीने के बाद गले में खराश आई थी और खराश आने की वजह से थोड़ी सी जलन होने लगी, तो वो हॉस्पिटल ले गए। उसके कुछ देर बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर उस पानी का सैंपलिंग करवाया, तो सैंपलिंग के दौरान यह है कि पानी पीने योग्य नहीं है। वो पानी भी हम लोगों ने सबको बताया और अधिकारियों को भी दी। रिपोर्ट में भी आज वो साबित हो रहा है कि पानी पीने योग्य नहीं है। फिर भी फैक्ट्री मालिक तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं कि भाई हमारे पानी से नहीं हुआ। तो हमने उनको कहा सर कि भाई आसपास में कोई फैक्ट्री भी नहीं है, अगर कुछ फैक्ट्री होती तो हम उनके ऊपर आरोप लगाते, पर फैक्ट्री तो आपकी 2 ही है। तो फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। पर अभी आगे जांच का विषय है। एसडीएम साहब ने जांच भेजी जयपुर तक, आगे जो भी निर्णय होगा अभी हाल फिलहाल में हमने बंद करवा रखी। सोनू कुंवर हाँ 17 वर्ष से 10वीं कक्षा में पढ़ रही है और उसकी दयनीय स्थिति भी बहुत कमज़ोर है। तो इस तरह की घटना पहले 3 हो चुकी है। 2 महीने पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी, परंतु फैक्ट्री वालों ने ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप। 17 वर्षीय जो बच्ची ही सोनू कुंवर, उन्हें फैक्ट्री जो टॉक्सिन्स रिलीज हुए, केमिकल्स रिलीज हुए, वो बसों मिलावट वालों पानी पीवारी वजह मौत वेगी। और इनू पहले भी ई फैक्ट्री के खिलाफ जो है ग्रामीण और जो रहवावाड़ा लोग है वे धरनों प्रदर्शन और शिकायत जो है आसपास अधिकारी और जनप्रतिनिधि है वणा ने सौंपी ही, लेकिन ये फैक्ट्री रू कहीं नहीं वियो। लेकिन ई बार ये 17 वर्षीय बच्ची की जो मौत हुई, इरू काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आसपास जो है पूरा क्षेत्र में हो। और अभी जो है ये फैक्ट्री ने टेम्प्रेरी जो है फिलहाल क्लोज कर दिया गया है। आगे जो भी ये पूरा मामला में रहेगा, फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी अपडेट्स रहने वाला वो अपने चैनल के माध्यम में मैं बताऊँगा। जल को मेवाड़ लारे मुँह कैमरा पर्सन सानिया।